नमस्ते, सुप्रभात। युग ऋषि विचार श्रृंखला का 464वां 464 चरण, कर्मकांड से ईश्वर को न फुसलाएं, शीर्षक से आज बात कहता हूँ। अखंड ज्योति, अप्रैल 1972 के पृष्ठ 63 से 63 से विषय उद्धृत करते हुए लेखक पूज्यवर गुरुदेव ने कहा था, आत्म साधना में ईश्वर उपासना, आत्मचिंतन, आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रधान रूप से सम्मिलित रहना चाहिए। जप, ध्यान, पूजन, वंदन की क्रिया नियमित रूप से चलनी चाहिए, लेकिन उसमें भावना का गहरा पुट रहे, यह ध्यान देना बहुत जरूरी है। लकीर पीटने की चिन्ह पूजा अभीष्ट प्रतिफल उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक महत्वाकांक्षाओं से जितनी विरक्ति होगी, उतनी ही आत्मिक विभूतियों के संपादन में अभिरुचि बढ़ेगी, तत्परता बढ़ेगी। इस तथ्य को भली भांति समझ लिया जाना चाहिए। लेकिन उपासना का कर्मकांड ही सब कुछ नहीं मान लिया जाना चाहिए, वरन उसके प्रयोजन की उत्कृष्टता बनी रहे, यह ध्यान दिया जाए। आगे कहा था, यदि ईश्वर को रिश्वत और खुशामत के बल पर फुसलाकर अपने भौतिक स्वार्थ साधनों का जाल बिछाया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वह भक्ति, साधना, उपासना से हजारों कोस दूर भौतिक माया जाल है, जिससे आत्म प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अंत में कहा था, आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण, आत्मविकास के लिए अंतरंग जीवन को समर्थ बनाने हेतु अंतर्मुखी होना अत्यंत आवश्यक है। अपने स्वरूप, लक्ष्य, कर्तव्य और उपलब्ध जीवन विभूतियों के श्रेष्ठतम सदुपयोग की बात निरंतर सोचते रहना चाहिए। अधिक मिले के प्रयास के साथ साथ जो मिला है, उसके उत्कृष्ट उपयोग की बात पर अधिक ध्यान दिया जाए। युग ऋषि के यह विचार, देवात्मा हिमालय के ऋषियों के चिंतन से उद्भूत यह युग विचार बड़े ही कीमती। आइए इनका लाभ उठाएं। भाग्योदय परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आपने सुना, इसके लिए आभार। ओम शांति।